अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री की बुक से हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट होगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेस के बारे में भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में डिस्चार्ज ट्यूब की। अब देखिए भाई, ये एक गिलास ट्यूब है जिसे नाम दिया गया डिस्चार्ज ट्यूब। अब डिस्चार्ज ट्यूब के साथ जो है हमने अटैच किया हुआ है एक वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का काम है कि इस गिलास ट्यूब के अंदर जो गैस फिल हुई है उसको क्या करना है, रिमूव करना है। जैसे ही ये गैस रिमूव करेगा तो ट्यूब के अंदर का जो प्रेशर होगा वो कम होगा। साथ ही साथ इस एक्सपेरिमेंट में हाई वोल्टेज बैटरी की नीड है और हाई वोल्टेज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड को अटैच किया है उसे हमने कैथोड का नाम दिया है और हाई वोल्टेज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड को हमने अटैच किया उसे क्या नाम दिया, हमने नाम दिया हुआ है एनोड का। आइए हम डिस्कस करते हैं। A discharge tube is fitted with two metallic electrode। इसमें दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड हैं, एक को नाम दिया गया कैथोड का और एक को नाम दिया एनोड का। अब आपको मालूम है कैथोड जो नेगेटिव से कनेक्ट था और एनोड जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच था। द ट्यूब इज फिल्ड विथ अ गैस। इसके अंदर गैस है, एयर और वेपर्स ऑफ अ सब्सटेंस एट डिजायर्ड प्रेशर। इसके अंदर आपको मालूम है कि गैस फिल होगी, इसी तरीके से इसमें एयर होगी या वेपर्स होंगे एट डिजायर्ड प्रेशर, इसका एक सर्टेन प्रेशर भी होगा। द इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज बैटरी। उसे हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया। द ट्यूब इज अटैच टू द वैक्यूम पंप एज शोन इन द डायग्राम यहाँ तो जिस टाइप की बनी हुई है, देखें वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप से जो है वो इस ट्यूब को अटैच किया। इन द बिगनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट वॉज पास थ्रू द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब एट ऑर्डिनरी गैस। जैसे इसको कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या हुआ, यहां से गुजरना शुरू हुआ एक ऑर्डिनरी प्रेशर। द गैस इन द ट्यूब वॉज नॉट अफेक्टेड इवन एट हाई पोटेंशियल ऑफ 5000 वोल्ट। और इसके अंदर जो गैस है ना, इस गैस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इवन हमने यहाँ का वोल्टेज 5000 वोल्ट तक भी रखा था, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब कोई फर्क का मतलब है कि यहां से ना कोई रोशनी प्रोड्यूस हुई, ना कोई रेडिएशन निकलती हुई नजर आई, कोई फर्क नहीं पड़ा। हाउएवर द गैस वाज डिस्चार्ज फ्रॉम द ट्यूब अप टू अ लो प्रेशर ऑफ 0.01 टोर। और हमने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता इस गैस को यहाँ कम किया तो प्रेशर यहाँ क्या होता गया, कम किया। कितनी गैस निकाली, जब तक के प्रेशर यहाँ कितना हो गया, 0.01 टोर तक का प्रेशर हो गया ना, तब तक हमने जो है वो वैक्यूम पंप से गैस निकाली and was connected to a high voltage of 5000 to 10000 volt। और फिर इसको कनेक्ट किया 5000 to 10000 volt। It was observed that at very low pressure of 0.1 torr and high potential। और फिर ये नोट किया गया कि जब प्रेशर जो है वो कितना हो गया, बहुत कम किया 0.1 torr and high potential। पोटेंशियल ज्यादा था ना, कितना पोटेंशियल था, 5000 to 10000। द गैस बिकम कंडक्टर। गैस जो है वो कंडक्टर बनना शुरू हो गया और यहीं से इलेक्ट्रिसिटी क्या होना शुरू होगी, पास होना शुरू होगी। करंट स्टार्ट टू फ्लो थ्रू द गैस। गैस से जो है वो करंट गुजरना शुरू हो गया एंड गैस स्टार्ट टू इमिट लाइट। और गैस से जो है वो क्या होना शुरू होगी, उस गैस से रोशनी जो है वो इमिट होना शुरू हो गई। मॉडर्न एग्जांपल ऑफ सच अ डिस्चार्ज ट्यूब इज अ नियॉन साइन। अब यहाँ जो है वो यहाँ एक एग्जांपल बता रहा है नियॉन साइन। नियॉन साइन में भी यही होता है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस का प्रेशर बहुत कम कर देते हैं और उससे करंट को गुजारते हैं तो रोशनी प्रोड्यूस होती है। फिर हमने कहा व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस इवन फर्दर अप टू 0.01 टोर। और प्रेशर जो 0.1 टोर था ना भाई, करंट गुजरना शुरू हो गया, रोशनी निकलना शुरू हुई। लेकिन हमने प्रेशर मजीद कम कर दिया, कितना किया, 0.01 टोर तक का प्रेशर ले गए। तो हमने कहा व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस इवन फर्दर अप टू 0.01 टोर इमिशन ऑफ लाइट बाय द गैसेस। अब जो गैसेस से जो रोशनी निकल रही थी वो रुक गई एंड सर्टेन रेज वर गिवन आउट फ्रॉम कैथोड एंड ट्रेवल टुवर्ड्स एनोड। और हमने देखा कि जब प्रेशर हमने क्या कर दिया, बिल्कुल कम कर दिया, 0.01 टोर का कर दिया, तो भाई जो लाइट इमिट हो रही थी वो बंद हो गई और कुछ रेडिएशन जो है वो कैथोड से निकलती हुई नजर आई और वो कहाँ जा रही थी, एनोड पर।
सच रेज वर कॉल्ड कैथोड रेज, उन रेडिएशन को नाम दिया कैथोड का बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, क्योंकि वो कैथोड से निकल रही थी, इसीलिए उनको कैथोड रेज का नाम दे दिया। J.J. Thomson first identified the electrons in cathode ray tube, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब इन 1887। J.J. थॉमसन नाम का जो साइंसदान था, भाई कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में सिर्फ इतना ही हुआ। प्रेशर कितना था? 0.01 टोर का। देखो ये अंडरलाइन इसलिए किया कि ये वैल्यू याद रखनी है। 0.01 टोर का था तो कैथोड रेज निकली, 0.1 टोर का प्रेशर था तो रोशनी सिर्फ निकली थी। J.J. थॉमसन पहला साइंसदान था। J.J. थॉमसन फर्स्ट आइडेंटिफाइड द इलेक्ट्रॉन्स इन कैथोड रे ट्यूब, सबसे पहले उसने इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई किया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब इन 1887। Many other scientists like Faraday, Crook studied the effect of passing electric current through a gas। इसके अलावा फराडे, क्रूक्स, इन्होंने भी जो है वो गैस से इलेक्ट्रिक करंट निकालने के जो है एक्सपेरिमेंट किए। एज अ रिजल्ट अ सब एटॉमिक पार्टिकल विथ अ नेगेटिव चार्ज वॉज डिस्कवर्ड। और इन्हीं कैथोड रेस की ट्यूब की, ये कैथोड रेस तो इनिशियली डिस्कवर हो गई, इसके बाद जो है वो इन्हीं कैथोड रेस ट्यूब की मदद से इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी हुई। अब आगे हम कैथोड रे के जो है वो प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। थ्रू डिफरेंट डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन इन 1887 बट द नेम इलेक्ट्रॉन वॉज गिवन बाय स्टोनी इन 1886। मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट फिर डिस्चार्ज ट्यूब पर बाद में किए गए, जिसकी मदद से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्कवर हुआ। और जबकि इलेक्ट्रॉन, देखो सबसे पहले J.J. थॉमसन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो नेम था वो स्टोनी ने 1886 के अंदर जो है वो रखा था। तो ये नाम भी याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का नाम सबसे पहले किसने रखा। एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी डिस्कशन हो रही है। आइए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। Some systemic studies were made by certain scientists in order to investigate the properties of cathode rays। Cathode rays की properties के लिए जो वो systemic studies की गई साइंटिस्ट के बारे में। These properties are mentioned below। properties क्या है? Cathode rays are negatively charged particle। Cathode rays के ऊपर क्या है? Negative charged particles हैं ये। क्यों? क्योंकि देखो ना, ये नेगेटिव से दूर जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? पॉजिटिव की तरफ। तो पॉजिटिव की तरफ जाने वाला कौन होगा? जो खुद नेगेटिव होगा। तो यहां हमने इसमें कहा कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। फिर आगे जे पेरिन शोड दैट कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जे पेरिन नाम का जो साइंटिस्ट था उसने 1895 के अंदर बताया कि कैथोड रेज जो है ना मैग्नेटिक फील्ड में, देखिए नॉर्मली वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाती हैं, लेकिन जे पेरिन ने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड में अपनी डायरेक्शन इनकी क्या हो जाती है? चेंज होती है। J.J. Thomson in 1897 proved that these rays can be deflected towards anode, showing that they are negatively charged। अब इन्होंने ये देखा कि भाई ये जो रेज है ना ये हमेशा कहाँ जाती है? ये रेज जो है वो हमेशा कहाँ जाती है? एनोड की तरफ, जिससे ये मालूम हुआ कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव की तरफ। तो ये हमेशा एनोड की तरफ क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, जिससे ये पता चलता है दे आर नेगेटिवली चार्ज। दे प्रोड्यूस अ ग्रीनिश फ्लोरेसेंस ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल ऑफ ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब की वॉल से जब ये टकराती हैं तो ग्रीनिश फ्लोरेसेंस यानी ग्रीन चमक जो है वो प्रोड्यूस होती है। फिर आगे हिटॉफ साइंटिस्ट का नाम है 1869 प्रूव दैट द कैथोड रेज कास्ट अ शार्प शेडो व्हेन एन opaque object is placed in their path। This proof that they travel in a straight line perpendicular to the surface of cathode। यहाँ ये बताया जा रहा है कि हिटॉफ 1869 के अंदर एक साइंटिस्ट ने क्या किया, भाई जहाँ से ये कैथोड रेस गुजरी थी ना, जहाँ से ये कैथोड रे गुजर रही थी, उनके सामने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा, जिसकी वजह से दीवार पर उसका क्या आया, जिसकी वजह से बैक पर उसका क्या बना? शेडो बना। तो शेडो जो था वो बिल्कुल शार्प था। देखो एक शेडो होता है ब्लर्ड, एक होता है शार्प। शार्प शेडो तभी बनता है जब कोई भी चीज उससे क्या आ रही हो? बिल्कुल सीधी लाइन में आ रही हो। तो उसने जैसे ही ओपेक ऑब्जेक्ट को सामने रखा तो उसके बैक पर जो शेडो बन रहा था वो बिल्कुल शार्प था, जिससे ये पता चला कि ये कैथोड रेज जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में क्या करती हैं? मूव करती हैं। तो यहां हमने कहा प्लेस इन देयर पाथ, दिस प्रूव दैट दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कैथोड। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये मूव करती हैं। और फिर आगे हमने कहा they can drive a small pedal wheel in their path। This verifies that they are material particle and have certain momentum also। अब इनके दरमियान जो हमने क्या रखा? स्मॉल पेडल व्हील हमने रखा ना, स्मॉल छोटा सा पेडल व्हील रखा और सामने कैथोड रखा। तो ये पेडल व्हील क्या होना शुरू हो गया? ये पेडल व्हील जो है वो घूमना शुरू हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दे कैन ड्राइव अ स्मॉल पेडल व्हील
प्लेस इन देयर पाथ, अपने पाथ में जो ये छोटे स्मॉल पेडल व्हील को ये ड्राइव करने की सलाहियत रखते हैं, मूव करने की सलाहियत रखते हैं। दिस वेरीफाइज दैट दे आर मटेरियल पार्टिकल्स, इससे ये पता चला कि ये कैथोड रेज जो है ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं एंड हैव सर्टेन मोमेंटम ऑल्सो, इनका जो है वो कुछ ना कुछ मोमेंटम भी है। दे कैन प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे स्ट्राइक ऑन एनोड, और जब इनको एनोड पे स्ट्राइक करते हैं पर्टिकुलरली विथ अ लार्ज एटॉमिक मास, लार्ज एटॉमिक मास वाले मटेरियल के साथ जब कैथोड रेज को स्ट्राइक करते हैं तो इनके टकराने की वजह से क्या होते हैं, एक्स रेज जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। आगे एक्सरे का पूरा एक्सपेरिमेंट भी हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ हमने कहा इसकी प्रॉपर्टीज में हमने कहा दे कैन प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे स्ट्राइक ऑन एनोड पर्टिकुलरली विथ लार्ज एटॉमिक मास। एनोड अगर हम किसी ऐसे मेटल को रखते हैं जिसका एटॉमिक मास जो है वो लार्ज है, और जब वो लार्ज एटॉमिक मास वाले एनोड के साथ जब वो स्ट्राइक करते हैं तो क्या प्रोड्यूस हो रही होती हैं, एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही होती हैं। दे प्रोड्यूस हीट when they fall on platinum foil and foil begin to glow। ये हीट एनर्जी भी क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। प्लेटिनियम के फॉइल पर मुसलसल इनको स्ट्राइक करते हैं तो प्लेटिनियम का फॉइल जो है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है एंड फॉइल बिगिन टू ग्लो, और वो ग्लो करना शुरू हो जाता है, चमकना शुरू हो जाता है। दे कैन आयोनाइज गैसेस, ये गैसेस को आयोनाइज कर सकती हैं, यानी गैसेस के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकती हैं। दे कैन कॉज अ केमिकल चेंज इन अ मटीरियल ऑन विच दे फॉल, जिस केमिकल चेंज करने की सलाहियत रखती हैं, जिस मटीरियल पे इसको फॉल करते हैं, स्ट्राइक करते हैं तो उसके मटीरियल में तब्दीली भी ला सकते हैं। दे आर केपेबल ऑफ पेनिट्रेशन इन मेटेलिक शीट लाइक एल्यूमिनियम और गोल्ड, और ये मेटेलिक शीट जो है ना, मेटल की जो शीट लेते हैं चाहे वो एल्यूमिनियम की हो गोल्ड की हो, उससे पेनिट्रेट, उससे गुजरने की क्या रखते हैं, सलाहियत भी रखते हैं। जे थॉम्सन डिटरमाइन चार्ज टू मास रेशियो E/m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जे थॉम्सन जो है वो पहले साइंटिस्ट है, ये फिजिक्स में हम बाकायदा पूरी इसकी डेरिवेशन करते हैं, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं E/m। तो जे थॉम्सन जो था उन्होंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास के दरमियान का रेशियो निकाला। ही कंक्लूडेड दैट ऑल एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, और उन्होंने फाइनली कंक्लूड किया कि तमाम एटम्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स होता है। द वैल्यू ऑफ E/m इज 1.7588 एक्सपोनेंट 11 कूलम पर किलोग्राम। जो E/m जो है ना, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी है, 1.7588 एक्सपोनेंट 11 कूलम पर किलोग्राम। वट एवर द गैसेस एंड द वेपर इन द डिस्चार्ज ट्यूब, द कैथोड रेज एंड द इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज द सेम। अब ये कह रहा है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आप कोई भी गैस रख लो, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी गैस रखो, कोई भी वेपर रखो, कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल एटम, इससे ये साबित होता है कि तमाम एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो पाया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज को फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री की बुक से हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है वो मज़ीद आने वाले एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।